मैं सुनीता साहू आज आपको एक बार फिर अपने यूट्यूब स्टूडियो में स्वागत करती हूँ। तो देखिए आज हम देखेंगे डाल्टन का परमाणुवाद। बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग और बेसिक टॉपिक है ये। क्लास 9 to 12 के हर बच्चे को इसके बारे में आना चाहिए। तो देखिए डाल्टन का परमाणुवाद किसने दिया था? तो सबसे पहले सन 1808 में जॉन डाल्टन ने परमाणुवाद को दिया था। जो परमाणुवाद दिया था इसका मतलब क्या है? परमाणु के बारे में संपूर्ण जानकारी इन्होंने दी थी, जॉन डाल्टन ने दी थी। क्या होते हैं ये देखिए। जैसे हम देखते हैं जीवन की सबसे छोटी इकाई बायो में देखते हैं क्या होती है? कोशिका होती है। कि हमारे शरीर का जितना भी अंग होता है, अंग तंत्र होता है, किससे मिलकर बना होता है? सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका है। वैसे ही जो पदार्थ होते हैं, निर्जीव जो पदार्थ होते हैं, इसमें क्या होते हैं? परमाणु पाए जाते हैं। परमाणुओं से मिलकर के ये बने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। जैसे एक पदार्थ है और ये पदार्थ जिस छोटे छोटे कण से मिलकर बना हुआ है उसको क्या कहेंगे? हम परमाणु कहेंगे। उसके बाद है परमाणु क्या होते हैं? अविभाज्य होते हैं। परमाणु को और हम छोटे टुकड़ों में विभाजित नहीं कर सकते क्योंकि ये स्वयं ही सूक्ष्म कण होते हैं। लेकिन आधुनिक सिद्धांत के अनुसार परमाणु को और छोटे छोटे भागों में बांटा जा सकता है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के चारों ओर घूमते हैं, है ना। जैसे हम देखते हैं इस प्रकार से ये परमाणु होता है और यहाँ पाए जाते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और यहाँ पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज होते हैं, प्रोटॉन में प्लस चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। तो ये जो परमाणु होता है इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ये आधुनिक सिद्धांत है, लेकिन डाल्टन ने बताया कि परमाणु सूक्ष्मतम कण है, इसे और छोटे भागों में तोड़ा नहीं जा सकता। उसके बाद हम देखते हैं परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता, उसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। उसके बाद है आकृति, आकार तथा द्रव्यमान में किसी एक तत्व के सभी परमाणु क्या होते हैं? समान होते हैं। जैसे ये एक पदार्थ है और इस पदार्थ के जितने परमाणु होंगे आकृति में, आकार में और द्रव्यमान में क्या होंगे? समान होंगे। और अलग अलग तत्वों के परमाणु अलग अलग आकृति, आकार और द्रव्यमान के पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद होते हैं रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाली सबसे छोटी इकाई परमाणु होती है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें दो पदार्थ या तीन पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसको उत्पाद कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं, जो सबसे छोटी इकाई भाग लेती है, उसको क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। तो ये तो था जॉन डाल्टन का परमाणुवाद। अब हम देखेंगे ये परमाणुवाद था, इसकी कुछ कमियां थी। अधिकतर हम देखते हैं बायो में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग अपना अपना सिद्धांतवाद देते हैं और दूसरे साइंटिस्ट उसका क्या निकालते हैं? कमियां निकालते हैं, फिर उससे बेहतर देने की कोशिश करते हैं। तो सेम यहाँ पर भी इसकी कुछ कमियां दिखाई गई। पहला क्या था? अलग अलग तत्वों के परमाणु में भिन्नता के कारण को नहीं समझाया गया। जैसे इसमें बताया गया ना कि एक ही प्रकार के जो तत्व होते हैं उनमें आकृति, आकार और द्रव्यमान में उसके जो परमाणु होते हैं वो समान होते हैं, लेकिन अलग अलग तत्वों में जो परमाणु होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो ये अलग क्यों होते हैं? एक तत्व के समान है, दूसरे तत्व के अलग हैं, तो ऐसा क्यों होता है? इस कारण को ये जॉन डाल्टन ने नहीं समझाया। दूसरा है अलग अलग तत्वों के परमाणु आपस में क्रिया करके अणु बनाते हैं, ये भी स्पष्ट है। ठीक है, उन्होंने बताया कि अलग अलग तत्वों के परमाणु अलग अलग होते हैं। अब फिर उन्होंने ये भी बताया कि जो अलग अलग तत्व हैं उनके परमाणु आपस में क्रिया करेंगे और अणु बनाएंगे। जैसे आपका हाइड्रोजन आपस में क्रिया करके क्या बन रहा है? H2 बना रहा है। H+H क्या बना दिया? यहाँ पर H2 बना दिया। हम जान रहे हैं ये तो अणु है और ये परमाणु है, लेकिन ये समान है। लेकिन यदि अलग अलग हो तो, जैसे यहाँ पर कार्बन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं हम? कार्बन। जैसे ये ले लेते हैं हम कार्बन और यहाँ पर ले लेते हैं O2, तो ये आपका क्या बना दिया? CO2 बना दिया। तो ये तो अलग है, कार्बन अलग है, ऑक्सीजन अलग है। तो यहाँ पर अलग अलग तत्वों के जो परमाणु है वो आपस में क्रिया करके एक अणु बनाया, CO2 बनाया। तो इसकी भी वो व्याख्या नहीं कर पाया कि अलग अलग तत्वों के जो परमाणु होते हैं आपस में क्रिया करके जो अणु बनाते हैं, इसको भी वो नहीं बता पाया कि कैसे बनाते हैं।
अणु और परमाणु में अंतर को भी डाल्टनवाद ने नहीं बता पाया कि परमाणु आपस में मिलते हैं तो अणु बनते हैं। जैसे H लिख देंगे तो परमाणु है, H2 लिख देंगे तो अणु हो जाता है, C परमाणु है, लेकिन O2 लिख देंगे तो अणु हो जाता है। तो इस प्रकार से वो नहीं बता पाया है कि परमाणु और अणु में क्या अंतर है। और है कि गेदुसाक के नियम को भी वो स्पष्ट नहीं कर पाया। तो इस प्रकार से जो डाल्टन का परमाणुवाद है, इसकी परमाणुवाद को नियम को हम जान गए, कमियां को भी जान गए। बहुत बेसिक है। अगर आपको समझ में आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।